हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है सामाजिक शोध में सामाजिक शोध की एक प्रमुख चरण जिसमें कि तथ्य का संकलन करना। तथ्य का संकलन करना सामाजिक शोध के एक प्रमुख चरणों में से एक है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त करना, प्राप्त ज्ञान में वृद्धि करना तथा जिन सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया जा चुका है उसमें किसी प्रकार का संशोधन करना या वृद्धि करना है। अतः सामाजिक शोध का एक महत्वपूर्ण चरण सामग्री अथवा आंकड़ों को एकत्रित करना है, क्योंकि इन सामग्रियों अथवा तथ्यों के द्वारा ही नवीन ज्ञान की प्राप्ति या पहले से प्राप्त ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। तथ्य के संकलन में जितनी सावधानी रखी जाती, निष्कर्ष उतने ही विश्वसनीय और वैज्ञानिक होते हैं। अब आती है तथ्य का संकलन किन किन माध्यमों से होता है। तथ्य संकलन की स्रोत कौन कौन से है। तथ्य संकलन दो तरीके से किया जाता है। एक पहला है जिसे हम प्राथमिक शोध या क्षेत्रीय शोध कहते हैं, और दूसरा है जिसे द्वितीयक शोध या ऐतिहासिक शोध या प्रलेखीय शोध कहा जाता है। इनके माध्यमों से, इन दोनों स्रोतों के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अपनी शोध के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन स्रोतों का हम अपने अनुसंधान में उपयोग करते हैं। तो प्राथमिक शोध या क्षेत्रीय शोध दो तरीके से प्राप्त किया जाता है। एक आता है प्रत्यक्ष शोध, जिसमें डायरेक्ट हम उत्तरदाताओं या रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट करके अपने शोध के लिए प्रश्न के उत्तर तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष शोध, जिसमें हम रिस्पोंडेंट से या उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम किन्हीं माध्यमों से, डाक प्रश्नावली, दूरभाष या किसी अन्य माध्यमों से हम उनके डेटा उनसे प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर आता है द्वितीय शोध। कौन सी हुई? ये है ऐतिहासिक और प्रलेखीय शोध जिसे कहा जाता है। इसमें भी दो तरह के माध्यमों से हम इसका संकलित करते हैं। एक है व्यक्तिगत प्रलेख, जिसमें और एक दूसरा है सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख में जीवन इतिहास, डायरी, पत्र, संस्मरण के माध्यम से इनका हम डेटा कलेक्शन करते हैं। और दूसरा है सामाजिक प्रलेख, जिसमें सार्वजनिक संगठनों की जो रिपोर्टें हैं उनके माध्यम से समाचार पत्र, जो प्रकाशित और अप्रकाशित लेख, आंकड़े, पुस्तकें, इन सब के माध्यम से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो अब आते हैं हम प्राथमिक शोध या क्षेत्रीय शोध, इसे क्यों कहा जाता है। प्राथमिक शोध और क्षेत्रीय शोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इसमें अनुसंधानकर्ता रिस्पोंडेंट से संपर्क कर इन तथ्यों को एकत्रित करते हैं। डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके हमने इन तथ्यों को या डेटा को कलेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले आता है अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है कि अपने आँखों से प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर किसी चीज़ को अवलोकित करके डेटा को कलेक्ट करना। तो अवलोकन भी दो तरीके से किया जाता है। एक आता है सहभागी अवलोकन, दूसरा आता है असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन जिसमें कि हम स्वयं जिस क्षेत्र का हम निरीक्षण कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से हमें जो हमारा शोध का क्षेत्र है, शोध की एरिया है, वहाँ जाके हमें कुछ महीने हम उन्हीं शोध क्षेत्रों जो रिस्पोंडेंट है उनके बीच में हम रहकर उनके दिन प्रतिदिन की दैनिक दिनचर्या को हम अवलोकित करते हैं और अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। दूसरा आता है कि हम असहभागी अवलोकन, जिसमें हम कि दूर से ही हम उनको डेटा को, उनके दिनचर्या को या उनकी गतिविधियों को नोटिस करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। साक्षात्कार में ये होता है कि हम प्रश्नावली लेके हम रिस्पोंडेंट के पास डायरेक्ट जाके प्रश्न पूछ के हम उत्तर प्राप्त करते हैं। तीसरा आता है अनुसूची, जिसमें भी एक प्रश्नों की सूची बनाई जाती है और डायरेक्ट उत्तरदाताओं के पास जाकर हम उत्तर को कलेक्ट करते हैं। फिर अप्रत्यक्ष शोध में डाक प्रश्नावली, डाक के द्वारा हम प्रश्नों को भेजे जाते हैं, जिनके माध्यम से हमें रिस्पोंडेंट उसमें ये अपना उत्तर हमें भेज के डाक के माध्यम से वापस कर देते हैं, वो उसको हम दर्ज कर लेते हैं। फिर दूरभाष साक्षात्कार, जिसको कि टेलीफोनिक के माध्यम से हम दूरभाष
उनसे कांटेक्ट करके अपने प्रश्न का उत्तर उनसे प्राप्त कर लें। फिर उसके अतिरिक्त रेडियो, टेलीविज़न पे प्रसारित परिचर्चाएँ जिसके माध्यम से भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष शोध के माध्यम माने जाते हैं। फिर आता है द्वितीयक शोध या ऐतिहासिक शोध या प्रलेखीय शोध, जिसमें कि हम द्वितीयक शोध इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम ये चीज़ें हम प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से हमारे द्वारा किसी अन्य के माध्यम से इसको द्वारा प्रस्तुत की गई चीज़ों को हम अपने शोध में प्रयोग करते हैं। जैसे किसी व्यक्तिगत प्रलेख में जीवन इतिहास, किसी की लाइफ स्टोरी, केस स्टडी, डायरी जिसमें लिखी हुई चीज़ें, पत्र, संस्मरण जो कि हमें हमारे शोध के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनको अपने शोध में प्राप्त करते हैं। सार्वजनिक प्रलेखों में कुछ रिपोर्ट सार्वजनिक होते हैं और कुछ समाचार पत्र, कुछ लेख, कुछ व्यक्तिगत लेख, कुछ शोध प्रतिवेदन, इन चीज़ों को भी हम कलेक्ट करके अपने शोध में अपने शोध की आवश्यकता अनुसार इसको उपयोग हम अपने शोध के डेटा के प्रयोग करते हैं। जिस हिसाब से हमारा शोध का स्ट्रक्चर बना हुआ है उस हिसाब से हम इन स्रोतों को हम अपने इन चरणों का उपयोग करके इन दोनों तथ्य संकलन के माध्यमों को उपयोग करके शोध को उपयोगी और अपनी डेटा रिपोर्ट बनाने में इसका उपयोग में लाते हैं। धन्यवाद।